अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी शुरुआत खुद से कीजिए। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एनी चेंज, बी द चेंज। क्योंकि खुद से जब हम बदलाव करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि वो बदलाव कितने सारे परेशानियों और कितने सारे स्ट्रगल्स के बीच लाता है। इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उस बदलाव की शुरुआत खुद से कर दी है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज सुबह सुबह बिल्कुल एक अलग अवतार में, या फिर ये कहें कि उनके पुराने फिल्मी अवतार में, एक नॉन फिल्मी और बहुत सीरियस संदेश दिया, जो न केवल तमिलनाडु के बल्कि देश भर के युवाओं के लिए है। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज ब्लैक सनग्लासेस लगाकर और वर्कआउट वाले कपड़े पहनकर सुबह सुबह मैराथन में शामिल होने के लिए आए। वो दौड़ लगा रहे थे। इसके जरिए वो दो मैसेज साफ तौर पर दे रहे थे। एक ऑफ कोर्स फिटनेस के, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री काफी ज्यादा हैं, नो डाउट, क्योंकि वो एक बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार रहे हैं, तो फिटनेस तो बाय डिफॉल्ट उनके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा रहेगा ही। लेकिन उससे बड़ा सवाल, जो उद्देश्य इस मैराथन का था, इस रनिंग का था, एक्चुअली नॉट इवन मैराथन, इस रनिंग कैंपेन का था, वो था से नो टू ड्रग्स। दोस्तों, ड्रग्स के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान न केवल एक बड़ा अभियान चलाया था, बल्कि उन्होंने वादा भी किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो तमिलनाडु के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए, उनको वहां से बाहर निकालने के लिए वो अलग अलग तरह के प्रयास करेंगे। ये उन्हीं में से एक है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, ये जो ड्रग्स मुद्दा है ना, इस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन अगर आप हाल में देखें ना, रिसेंटली जितने भी राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, सब जगह ड्रग्स का मुद्दा उठाया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी राज्य में जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, वो ड्रग्स की चपेट में जा रही है। जम्मू कश्मीर में तक चुनाव होता है तो ड्रग्स का मुद्दा उठाया जाता है। तमिलनाडु देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक है। वहां ड्रग्स के मुद्दे पर न केवल विजय ने चुनाव लड़ा, बल्कि जीता। युवाओं का सपोर्ट मिला उनको, युवाओं के साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। तो वो ड्रग्स का एक मेनेस, वो ड्रग्स की समस्या, जिसके लिए बोला जाता था कि भाई पंजाबी है जो उड़ता है, नहीं। इनफैक्ट अगर आप अपने घर के बच्चों से बात करें, अपने इलाके के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों से बात करेंगे, तो आपको वो बता भी देंगे कि कौन बेचता है और कितने में मिलता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता हमारे लिए होनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ों पर ना हम बहुत कम बात करते हैं। तो हमको बात करनी चाहिए कि ये ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, हर तरह के ड्रग्स की, सस्ते महंगे, इतनी आसान कैसे हो रही है और ये बच्चों तक इतनी इजीली कैसे पहुंच रही है, और इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, तमाम तरह की बातें होती है, तमाम तरह के लोगों को, चीज़ों को बाहर फेंकने की बात की जाती है, लेकिन इस ड्रग्स नामी राक्षस को हम अपने समाज से, अपने बच्चों से दूर कब भेजेंगे, कब फेंकेंगे, ये अपने आप में सवाल का सवाल बना रहता है। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने न केवल इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है, बल्कि यहां से उन्होंने एक अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, सी जोसेफ विजय ने एक दिन पहले सीएमओ के अंदर इस अभियान को हरी झंडी दी थी, और इसी के जरिए वो एक तरह से एक संदेश देना चाहते थे। अब आप कहेंगे दोस्तों, मॉर्निंग में रन करने से, भागने से ड्रग्स का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, ये जो वर्कआउट करना है ना, खुद को 1.5 घंटा डेली देना, चाहे आप सुबह दे पाएं या शाम को दे पाएं, ये आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें हल कर देता है। न केवल आपकी बॉडी, बल्कि आपके माइंड में भी क्लैरिटी लाता है। अगर आप अपनी लाइफ में बेसिक डिसिप्लिन ले आए, तो बहुत सारी आदतों से आप अपने आप बच जाते हैं। ड्रग्स की चंगुल में, किसी भी तरह के नशे के या फिर गलत आदत के, या कोई सिगरेट पीना हो या शराब पीना हो, आदमी क्यों जाता है? क्योंकि वो इजी एक चीज है जिसको आप करके आपको लगता है आपको बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन बेसिकली किसी भी चीज की लत अगर हमें लग रही है, तो वो हमें किसी तरह से फायदा नहीं पहुंचाती है। लेकिन जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं, बॉडी को डिसिप्लिन में लाते हैं ना, आप रोज सुबह, आपको पता है आपको सुबह उठना ही उठना है, वर्कआउट करना ही करना है, आपको जिम जाना है, आपको योग करना है, या फिर शाम को जब भी आपको टाइम मिले, डेली के 1.5 घंटे अगर आप अपने शरीर को दे रहे हैं ना, आपका माइंड अपने आप फोकस हो जाएगा। ये पूरा जो खेल है ना, ये दिमाग और शरीर के एक ताल में आने का है। अलग अलग एक्सरसाइजेस हो सकती है, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, कोई योग करता है, कोई एरोबिक्स करता है, कोई पिलाटेस करता है, कोई रन करता है, कोई वॉक करता है। उद्देश्य सबका यही है। हालांकि दोस्तों, इन तस्वीरों में एक और चीज है जिस पर मेरा ध्यान गया, आपका भी गया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वाकई में बहुत फिट है। लेकिन केवल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं, ऐसे देश में बहुत ही कम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हैं जो फिटनेस को लेकर काफी बात करते हैं और अपने आइडियाज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2024 में
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मैंने एक वीडियो देखा था, एक्चुअली में उन्होंने खुद ही शेयर किया था और मैं बड़ी हैरान हो गई थी दोस्तों। उमर अब्दुल्ला हालांकि काफ़ी फिट है, उनकी फिटनेस लेवल दिखती है, लेकिन उन्होंने खुद शेयर किया था कि 21 किलोमीटर उन्होंने कश्मीर हाफ मैराथन कवर की थी। 21 किलोमीटर, इसमें कुछ उन्होंने वॉक किया था, कुछ रन किया था। बहुत बड़ी बात है एक गो में 21 किलोमीटर पूरा करना। ये वही आदमी कर सकता है जो बाय डिफॉल्ट फिट है, डेली फिटनेस पर ध्यान देता है। इसके अलावा अरुणाचल के मुख्यमंत्री का भी एक वीडियो मैं चाहती हूँ वो भी आप देखें, क्योंकि हम अपने नेताओं की आलोचना बहुत करते हैं, लेकिन जब उनकी अच्छी चीज़ों को पोर्ट्रे किया जाना चाहिए तो वो भी हमें करना चाहिए। जैसे दोस्तों अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त पहले, इनफैक्ट काफ़ी साल पहले ये वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपनी सुबह 11 किलोमीटर जो वो रन उन्होंने किया था, और बहुत ही, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो इतना खूबसूरत है, पेमा खांडू उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था। क्या खूबसूरत पूरा टेरेन है, आप देखिए उसमें वो वॉक कर रहे थे और इनफैक्ट रन कर रहे थे, वॉक भी नहीं करते। बस सुबह सुबह ऐसी जगह में रन करने को मिल जाए, इससे तो बेहतरीन कोई सुबह ही नहीं हो सकती। लेकिन इसके जरिए पेमा खांडू ने एक मैसेज दिया था, न केवल फिटनेस बल्कि डिसिप्लिन का भी। इसके अलावा कुछ और मुख्यमंत्रियों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनफैक्ट गोवा के मुख्यमंत्री की भी तारीफ करनी होगी, उनका फिटनेस लेवल भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप चंद्रबाबू नायडू की बात करें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी काफी फिट हैं। इनफैक्ट तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी फिटनेस पर काफी ध्यान देते थे, वो बोला भी करते थे। देखिए, मैं हमेशा बहुत सिंपल सी बात बोलती हूँ दोस्तों, अगर आप सुबह या शाम को अपने लिए 1.5 घंटे नहीं निकाल सकते ना, कुछ भी जो आपको पसंद है वो वर्कआउट करके अपने शरीर को थका नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, तो फिर आपको ये कहने का अधिकार नहीं कि मैं खुद से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। क्योंकि खुद से प्यार करना केवल अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना नहीं होता, या अपने शरीर को पार्लर में जाके घिसवाना नहीं होता। खुद से प्यार करना होता है वो करना जो हमारे लिए सही है, ना कि वो करना जो हमें करना पसंद है। सुबह उठ के कोई भी वर्कआउट करना या शाम को जब भी आपको टाइम मिलता है, ये हमारी बॉडी और माइंड के लिए जरूरी है। इससे हम अपनी न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में और बेहतर कर सकते हैं, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको खुद, मतलब मैं खुद इसका जीता जागता प्रमाण हूँ, इतने सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ दोस्तों, जब आपको लार्ज से मीडियम और मीडियम से स्मॉल साइज आने लगेगा ना, या एक्सेल से एल आने लगेगा और एल से मीडियम आने लगेगा, तो आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलती है। आप देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो हीरो रहे हैं, तो उनके तो किसी भी एंगल की फोटो आप लीजिए, बहुत ही आइकॉनिक आती हैं। वो भागते हुए भी आइकॉनिक लगते हैं, वो सेल्फी लेते हुए भी आइकॉनिक लगते हैं, वो मुस्कुराते हुए भी आइकॉनिक लगते हैं, वो मीटिंग लेते हुए भी आइकॉनिक लगते हैं, क्योंकि वो सिनेमैटिक हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब आप अपनी वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो वो सिनेमैटिक नहीं होगा, पसीना निकलेगा, शरीर टूटेगा, बॉडी आपसे कहेगी नहीं एक दिन आराम कर लेते हैं। लेकिन यही आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये 1.5 घंटे का वर्कआउट आपकी एक लंबी हेल्दी जिंदगी के लिए न केवल जरूरी है, बल्कि आपको गलत आदतों से बचाने के लिए भी जरूरी है। तो ये उन टीनेजर्स के पेरेंट्स के लिए मेरी खास अपील है, प्लीज अपने बच्चों को आप सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको उनको इस तरह की किसी भी हैबिट से बचाना है और उनको फिट रखना है, और फिटनेस उनके लिए एक आदत बनानी है, एक नेसेसिटी बनानी है, तो न केवल खुद वर्कआउट करें बल्कि उनको भी प्रेरित करें। क्योंकि इस उम्र में जोश, पैशन बहुत ज्यादा होता है बॉडी में। अगर वो वर्कआउट में निकलेगा तो वो सही जगह निकलेगा। देखिए दोस्तों, किसी भी घर का बच्चा जब ड्रग्स की चपेट में जाता है ना, तो वो पूरा परिवार बर्बाद होता है, पूरा परिवार सफर करता है। तो कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के साथ या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ऐसा हो। तो जाहिर तौर पर ये एक पॉलिटिकल वीडियो तो है ही, लेकिन साथ साथ में मेरी भी आपसे अपील है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद के लिए वक्त निकालिए। यही प्रमाण है इस बात का कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। हालांकि फिटनेस की जब बात करती हूँ दोस्तों, तो अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड योगा डे गया है, योग दिवस। उसमें अगर आपको देश के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की फिटनेस देखनी है तो आपको पता चल जाएगा। मुझे तो कईयों को देख के लगता है, मोस्टली वो देख के लगता है कि वो योग करते ही तब है जब योग डे आता है, जब उनकी वीडियो बननी होती है। नहीं तो उनके शरीर और उनके योग करने की हरकतों से देख के साफ पता चल जाता है कि उन्होंने कभी जिंदगी में योग का नाम भी नहीं सुना और वर्कआउट से उनका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि खुद के शरीर को थकाकर, खुद के शरीर को तोड़कर आपने अपनी जिंदगी में क्या पाया है, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।